पुलिस ने वर्ष 2022 में दर्ज हुए प्रकरणों के निस्तारण में भरतपुर रेंज में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि राजस्थान में छठवां स्थान प्राप्त किया है। धौलपुर पुलिस ने 112 इनामी डकैत और बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम एक्ट में 60% से अधिक कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने कुख्यात डकैत जगन गुर्जर के कब्जे से 200 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त कराया है। वर्ष 2022 में बदमाश और बजरी माफियाओं ने पुलिस को भी कई बार टारगेट भी किया है। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बीता साल वर्ष 2022 जिला पुलिस के लिए सफलता का रहा है। बजरी बंदूकबागी एवं बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस की रूपरेखा सराहनीय रही है। भरतपुर रेंज में पहला स्थान हासिल करने के साथ प्रदेश में छठवें स्थान पर जिला पुलिस रही है। एसपी सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में 112 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही वर्ष 2021 की अपेक्षा 8% अधिक अवैध हथियारों को पकड़ने में भी पुलिस का सराहनीय काम रहा है। जिले भर में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़, सुगम एवं दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए 31% अधिक कार्रवाई की गई है। साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल द्वारा धौलपुर जिले में साइबर अपराध की रोकथाम करते हुए साइबर धोखाधड़ी से पीड़ित को करीब 10 लाख रुपए की राशि को रिफंड कराया है। इसके साथ ही धोखाधड़ी के करीब 25 लाख रुपए की राशि होल्ड कराई है। वहीं 450 बैंक खाते और वॉलेट एवं 600 फर्जी सिम कार्ड ब्लॉक कराए गए हैं। एसपी सिंह ने बताया कि वर्ष 2022 में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए धौलपुर जिले में कुल 6257 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिसमें त्वरित अनुसंधान कर 5937 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। आप लोग सबको पहले हमारे मीडिया कर्मियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2022 धौलपुर पुलिस के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा और उस चैलेंज को काफ़ी अच्छे तरीके से पुलिस ने हैंडल भी किया। कुछ महत्वपूर्ण बात जो उपलब्धियां जो धौलपुर पुलिस की रही हैं 2022 में, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट ये रहा है कि पेंडेंसी को लेकर जो अभियान चलाया गया था उसमें काफ़ी अच्छा काम हुआ है और लगभग 6% साल के अंत में पेंडेंसी रही, जो पिछले वर्ष से बेहतर रहा है और इस वर्ष रेंज में प्रथम और राज्य में टॉप 5 में रहा है। और इसके अलावा वांछित अपराधियों को लेकर लगातार कार्रवाई चली है ज़िले में और इस वर्ष लगभग 112 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में हमने सफलता प्राप्त की है। अवैध खनन एक बड़ी समस्या रहती है ज़िले में और जिसको लेकर एक संयुक्त अभियान खनिज विभाग और वन विभाग के साथ लगातार चलाया गया। स्टॉक्स पे भी हमने काफ़ी कार्रवाई की और ड्रोन का भी काफ़ी प्रोएक्टिव यूज़ किया गया है इसमें और पिछले वर्ष से लगभग 71% अधिक कार्रवाई इस वर्ष हुई है। और अवैध हथियार भी एक रेगुलर चैलेंज रहता है धौलपुर में और इसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। पिछले वर्ष से लगभग 8% अधिक अवैध हथियार हमने पकड़े हैं। और साइबर फ्रॉड को लेकर एक साइबर फ्रॉड मैनेजमेंट सेल गठित किया था हमने और एक स्पेसिफिक नंबर जिला स्तर का सेल का आप लोगों से सर्कुलेट किया था, जिसके माध्यम से आम जन को काफ़ी राहत पहुंची और लगभग 10 लाख की रुपए की राशि रिफ़ंड कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और लगभग 25 लाख रुपए की राशि हमने होल्ड कराए हैं विभिन्न वेब बैंक के खातों और वॉलेट्स में। कुछ जो बड़े इनामी बदमाश जो इस दौरान पकड़े गए हैं उनमें से एक राम गोपाल उर्फ भौंटा के खिलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी, काफ़ी अच्छा ऑपरेशन रहा था और नदी में कूदकर हमारे पुलिस कर्मियों ने जान को जोखिम में डालकर उसे पकड़ा था, जो कि 3 राज्यों में इनामी बदमाश था और वो एक महत्वपूर्ण सफलता रही थी। इसके अलावा भी कुछ बड़े इनामी बदमाश जो हैं इस दौरान पकड़े गए। इसके अलावा मनिया थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सीओ मनिया दीपक खंडेलवाल के द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 अपराधी भी घायल हुए थे। वो भी एक साहसिक कार्य था और बहुत ही प्रोएक्टिव पुलिस एक्शन का एक एग्जाम्पल था। और कुछ बड़े सनसनीखेज मामले भी ज़िले में हुए, जिसको बहुत ही त्वरित गति से हमने सॉल्व किया। जैसे कोलारी में कोई ब्लाइंड मर्डर का मामला था, कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी
जो मिले थे दियोली क्षेत्र में मिला था, उसका भी बहुत ही फास्ट खुलासा हुआ। कुछ 3 साल पुराना एक ब्लाइंड मर्डर का केस था जो पुलिस ने दीपक खंडेलवाल जी के नेतृत्व में ट्रेस किया। और अभी अभी आप लोगों ने जैसे सुना होगा, कंचनपुर थाने में एक साधु की जो हत्या हुई थी, एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि साधु व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह छुप सकते हैं। तो उस पर भी पुलिस टीम लगातार कैंप करके उस केस को हमने ट्रेस करने में सफलता प्राप्त की। इस तरह से एक अच्छा प्रोएक्टिव पुलिस वर्क धौलपुर पुलिस ने इस वर्ष किया है, और इसके लिए मैं अपने टीम को बधाई देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में वो विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी होंगे। इसके अलावा ट्रैफिक जो है सिटी में, वो भी एक चैलेंज रहता है। उसको लेकर हमने कुछ ट्रैफिक प्लान बनाया, और शहर में जो चालान की जो गतिविधि है उसको काफ़ी बढ़ाया है। कुछ 31% अधिक हमने इन्फोर्समेंट इस वर्ष किया है, और इसमें हमने ड्रोन का भी काफ़ी इस्तेमाल किया। ड्रोन का इस्तेमाल हमने ना सिर्फ ट्रैफिक में, महिला सुरक्षा में, और स्कूल कॉलेजेस के बाहर अवैध खनन में, हर जगह इसका इस्तेमाल किया, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके हमें मिले हैं, और आगे भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। आपकी कार्रवाई पिछले 1 साल में अच्छी रही है, मगर लेकिन जो अवैध रेता के जो फैक्ट्री की स्थिति है, मीडिया प्रेशर है, वो तो अभी भी नहीं थमा है। ये आपके सामने ही देखो क्या। डेफिनेटली वो एक चैलेंज है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ज़ीरो हो गया है, बट इम्प्रूवमेंट है, और इस वर्ष और बेहतर कार्य योजना से उसको और बेहतर किया जाएगा। पहले से मेरा मानना है कि बेहतर हुआ है, और एक प्रगति के पथ पे हम लोग हैं इस डायरेक्शन में। और ये मल्टी डिपार्टमेंटल इशू है। इसमें बहुत बार रोजगार से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, कुछ वैध लीज से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, एनजीटी के कुछ सजेशन सरकार के लिए आए हैं, उस पर चिंतन मनन चल रहा है। तो सिर्फ पुलिस एक्शन से ही ये नहीं होगा, मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से होगा, और कलेक्टर साहब भी इसको लेकर गंभीर है। मैं आशा करता हूं कि जो हमने प्रगति अभी हासिल की है, आगे भी इसमें और बेहतर करेंगे। सर, वाटर वर्क्स पर ट्रैफिक व्यवस्था की सिग्नल लाइट है, लेकिन कोई भी उस सिग्नल को पालन नहीं करता। ज़्यादातर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है और ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है। तो समस्या ये है कि एक्सीडेंटली कभी बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए हाईवे पे ट्रैफिक लाइट होना एक हमेशा ही चैलेंज रहता है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे इन्फोर्समेंट करते हैं तो जाम की स्थिति तुरंत बनने की रहती है। तो वहाँ पे हमारा प्रायोरिटी इन्फोर्समेंट नहीं होके रेगुलेशन होता है। कोशिश ये रहता है कि किसी भी तरह वहाँ जाम नहीं लगे और बिना एक्सीडेंट हुए हम लोग किसी भी तरह ट्रैफिक को चलाएं। हाईवे पे ट्रैफिक लाइट जो है एक यूनिक काम है वहाँ पे। इस पर हम लोग कोशिश यही है कि किसी तरह वहाँ पे रेगुलेट करके स्मूथ चलाते रहे हम लोग ट्रैफिक। जिले के बसई नवाब कस्बे में अतिक्रमण को ध्वस्त कराया जाएगा। शनिवार सुबह एसडीएम ललित मीणा ने बाजार में भ्रमण कर अतिक्रमण करने वाले दुकानदार एवं मकान मालिकों को नोटिस जारी कर 7 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। दुकानदार और मकान मालिकों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाया जाएगा। एसडीएम ललित मीणा ने बताया, बसई नवाब कस्बे में विगत लंबे समय से दुकानदार एवं मकान मालिकों द्वारा मुख्य बाजार में अतिक्रमण कर लिया है। अस्थायी अतिक्रमण के साथ पक्के मकान, सीढ़ियां एवं चबूतरे भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया, सेपऊ में बसई नवाब तक रोड निर्माण का काम कराया जा रहा है। संबंधित कार्यकारी एजेंसी द्वारा रोड निर्माण की कवायद भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया, बसई नवाब कस्बे में विगत लंबे समय से वाहन चालक और राहगीरों के लिए जाम की समस्या नासूर बनी हुई थी और वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहते थे। दुकानदार और मकान मालिकों ने मुख्य बाजार में सड़क मार्ग पर अतिक्रमण किया है। एसडीएम ने बताया, शनिवार को उपखंड प्रशासन की टीम को साथ लेकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किए गए हैं। बाजार में भ्रमण कर 7 दिवस के अंतराल में अतिक्रमणकारी करना होगा, अन्यथा प्रशासन द्वारा मंजूरी में पीला पंजा चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम द्वारा नोटिस जारी कर दुकानदार और मकान मालिकों को अतिक्रमण हटाने की बबली चेतावनी देने के बाद हड़कंप मच गया। लोगों द्वारा पक्के मकान एवं दुकानों का निर्माण किया है, ऐसे में अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। गौरतलब है कि बसई नवाब कस्बे का बाजार चौड़ा होने से लोगों के आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार, सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी,
रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। के बसेड़ी उपखंड के बसरे गांव घड़ी पर आयोजित दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के तहत शनिवार को भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कथावाचक आचार्य पंडित पवन शास्त्री ने जब कृष्ण जन्म को लेकर मामरिक वृत्तांत सुनाया तो ग्रामीण भाव विभोर हो गए एवं झूमने पर मजबूर हो गए, जिसमें कई महिलाओं ने भाग लिया। कृष्ण जन्म के प्रसंग में नंद बाबा के घर में जन्मोत्सव का वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। मिठाइयां बांटकर, बधाइयां देकर नंदोत्सव की खुशियां मनाई गईं। कथावाचक आचार्य पंडित पवन शास्त्री ने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा का सविस्तार संगीत में वाचन किया। कथावाचक आचार्य पंडित पवन शर्मा शास्त्री ने कहा कि जब जब पृथ्वी पाप के बोझ से दबने लगती है, पापाचार बढ़ जाता है, तब तब श्री हरि अवतार लेकर पाप व पापी का नाश कर पुनः धर्म को स्थापित करते हैं। मथुरा के राजा ने पाप का आचरण करते हुए अपने ही पिता को कारावास में डालकर सत्ता हत्या कर प्रजा पर अत्याचार किया तथा जब उसे पता चला कि उसकी सगी बहन देवकी की 8वीं संतान ही उसके काल का कारण बनेगी, तब उसने बहन देवकी व उसके पति वसुदेव को कारावास में बंद कर दिया। लेकिन श्री हरि की कृपा से माया के कारण कारावास के बंद पड़े द्वार खुल जाते हैं। मायावास वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को पंती यमुना को पार कर सकुशल बाबा नंद के घर छोड़ आते हैं। जैसे ही बाबा नंद के घर में पुत्र होने का समाचार पाकर पूरे नंद गांव में आनंद छा जाता है। नंदोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मधुर भजनों की धुनों पर नृत्य करते हुए आनंद प्राप्त किया। इस दौरान रवि तिवारी, बर्मन बाले, रामनिवास शर्मा, कान्हा शर्मा, राणा शर्मा, गिरधारी लाल, नवीन शर्मा, राधे कंजोलिया, निरंजन, शिव गणेश, सतीश शर्मा, नरेश शर्मा, काशीराम, राम भरोसी शर्मा, बर्मन, कल्याण सहित गांव के बच्चे व महिलाएं एवं आसपास के गांव के श्रोतागण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बसईनवाब कस्बे के समीप उत्तर प्रदेश के खीरागढ़ थाना इलाके में 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का शव कुएं में लटका मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने किशोरी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा के सरकारी अस्पताल में भेजा गया है। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग में नाबालिग की हत्या करने की आशंका जताई है। बीते गुरुवार को नाबालिग प्रेमी के साथ गायब हो गई थी। बता दें कि मामला उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खीरागढ़ थाना इलाके का है। यहाँ की रहने वाली एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को गाँव का ही रहने वाला एक युवक बीते गुरुवार की देर शाम को भगाकर ले गया था। नाबालिग के परिजनों ने नाबालिग को काफी तलाश किया, लेकिन पुत्री का सुराग नहीं लगने के बाद परिजनों ने खीरागढ़ थाना पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही खीरागढ़ थाना पुलिस परिजनों के साथ गायब हुई नाबालिग की तलाश में जुट गई। तलाश के दौरान आज शुक्रवार को नाबालिग बालिका का शव गांव के पास ही कुएं में रस्सी से लटका मिला। नाबालिग की मौत की खबर के आसपास से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने नाबालिग के शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आगरा के सरकारी अस्पताल के शवगृह में भिजवा दिया है और आज शनिवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम पूजा सर। क्या मामला हुआ बेटा? सर अब जी मामला का तो नहीं पता, मगर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हम तो बस इतना चाहते थे कि हमारी बहन जिंदा मिल जाए कहीं भी हो। और वो लड़का लेकर गया था, शाम के 6 बज गए। हम कह रहे थे मैंने कहीं गई होगी, मैंने आ जाएगी हार फार में मामान के साथ। वो जब भी नहीं आई, फिर हमें शक हो गया इस बात का, वो लड़का भी नहीं आया। तो हमने सोचा मैंने कहीं होंगे, चलो ढूंढते हैं। हमने बहुत ढूंढा, उन्हें पर नहीं मिला। फिर 2-4 गाँव वाले से कहा, लोगों से हमने, गाँव वालों ने भी देखा, फिर भी नहीं मिला। फिर हमने पुलिस बुलाई। जब वो लड़का उसके ताऊजी लेकर आई थी पुलिस से पहले, फिर उसमें दे तो उसने कहा कि यहाँ पर है। फिर वो भी ढूंढ कर गया, जब भी नहीं मिली। जब नहीं मिली सर, तो लास्ट में हमने पुलिस को फ़ोन किया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी बहुत ढूंढा, जब भी नहीं मिली। फिर वो देखभाल कर चले गए। तो काफ़ी देर हो गई सर, 4 घंटे। कुएं में वो लड़की कैसे मिली? 4 घंटे हो गए सर, देखो हम बताते हैं अभी। 4 घंटे हो गए, 4 घंटे के बाद नहीं मिली। तो हमने सोचा अब तो नहीं मिल रही है वो। फिर भी मामा, हम घर वाले कोई नहीं सोया, हम घर वाले कोई नहीं सोए। पर हमें नहीं पता, जो हमारे मामा को मन नहीं माना, दिल नहीं माना, वो फिर दोबारा घूमने देखने आए कि चलो फिर से मिल जाए वो कहीं। तो मामा आए, जब तक वो हमें हमारी बहन इस कुएं में लटकी मिली सर। क्या नाम है उस लड़के का जिसके साथ गई थी वो अजय कुशवाहा। और भी साथ में था उसके कोई? सर उसके साथ कोई नहीं था, वही था अकेला। उसके साथ अन्य भी नाम कोई हो? और लोग होंगे सर, तो उसने बताया नहीं है, मगर हमें उसके मतलब उसके ताऊ जी के लड़के भी थे, कुछ चाचा के लड़के थे।
तो आप क्या मानती हैं, लड़की को लटकाया गया कि फांसी लगाई? सर हमें तो ऐसा लगता है कि लड़की को लटकाया गया है, मारा गया है। मतलब मरवाई गई है वो लड़की। थैंक यू। बहादुर जी, क्या घटना हुई है आपकी बेटी के साथ? सर मुझे नहीं पता है, मैं तो वहाँ से खेत पे हो, खेत पे से लौट के आया, जब मुझे पता पड़ा। किसने बताया आपको? घर वालों ने। अच्छा, कि बच्ची का नाम क्या था? वर्षा। अच्छा, तो बच्ची के साथ क्या वारदात उम्र हुई? उम्र क्या क्या? घटना थी पूरी? उम्र उसकी यही है 16 वर्ष। 16 वर्ष। हाँ। पढ़ती थी क्या? नहीं। आपको सूचना कैसे मिली कि वो लड़की कुएं में लटकी हुई है? सूचना क्या होगा, शाम को पता पड़ गया जैसे कि लड़की मतलब गायब हो गई है, तो वो मिली ना। किसी पे आपका शक हो, किसी लोग पे आपका शक है कोई? और साहब बेवल देकर कौन है कि किसी से कोई संबंध वगैरह हो लड़की के, जैसे लड़का पकड़ा गया, क्या है ये? 1 मिनट रुको, 2 रुको। बाड़ी कोतवाली थाना इलाके की रहने वाली 22 वर्षीय विवाहिता को एक युवक ने जबरन हवस का शिकार बना डाला। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को नहीं बताने को लेकर जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376, 341, 506 में मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता का रेप संबंधी मेडिकल कराकर अनुसंधान शुरू कर दिया है। की राजाखेड़ा उपखंड की राजाखेड़ा नगर पालिका द्वारा अंबेडकर बस्ती राजाखेड़ा में संचालित आश्रय स्थल का गत रात्रि न्यायिक मजिस्ट्रेट अनु यादव द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर केयरटेकर विजय सिंह उपस्थित मिले। अध्यक्ष द्वारा रेन बसेरों में सर्दी से बचाव हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे कंबल, रजाई, गद्दे, स्वच्छ पेयजल, पुरुष एवं महिलाओं के लिए पृथक पृथक ठहरने की व्यवस्था के साथ शौचालय की साफ सफाई, गर्म पानी आदि का जायजा लिया। मौके पर अग्निशमन यंत्र न मिलने पर मौके पर उपस्थित कर्मचारियों को अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही लेन बसेरे की स्नानघर शौचालय की साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए। के कोतवाली थाना क्षेत्र के महादेव का अड्डा गांव के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक के सर में गोली लगने से सूचना पर कोतवाली सदर पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां से पुलिस मृतक युवक के शव को लेकर जिला अस्पताल आई। सदर थाना प्रभारी हनुमान सहाय ने बताया कि शनिवार शाम के वक्त पुलिस को सूचना मिली थी कि सुग्रीव उम्र 20 पुत्र जनक सिंह धौलपुर में रहकर 12वीं कक्षा की तैयारी कर रहा था, जिसका खेतों में शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां परिजनों ने बताया कि मृतक युवक के परिजनों का गाँव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवक और उसका परिवार गाँव छोड़कर शहर में रहने लग गया। थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों से प्राथमिक पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि सुग्रीव को ही गांव ही विरोधी गुट के लोग घर से बुलाकर ले गए थे, जहां उसकी मारपीट करने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर युवक के शव के साथ उसके बिना नंबर की बाइक खड़ी हुई थी। मामला संदिग्ध दिखने पर पुलिस शव को लेकर जिला अस्पताल पहुंच गई, जिसके शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर मामला दर्ज कर रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एमआई यूनिट पहुंची मोर्चरी में युवक की मौत संदिग्ध नजर आने पर पुलिस ने मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बुला लिया। मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के इंचार्ज एएसआई लखनराम टीम के साथ जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक के शव का परीक्षण कर घटना को लेकर साक्ष्य जुटाए हैं। मामला आज दिन में 3:30 बजे के करीब कंट्रोल से सूचना मिली कि सदर इलाके के तिगरा गांव में कोई डेड बॉडी पड़ी है जिसको गोली लगी हुई है। इस पर वहां से रवाना होकर के तुरंत जाब्ते के साथ मौके पे पहुंचे और वहां जाके देखा तो एक व्यक्ति मृत पड़ा था जिसके सर में गोली लगी हुई थी और वहां पे उसके परिजन भी उपस्थित थे। और वहां पे फिर एफएसएल और मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बुला करके वहां मौके का वो विजिट करवाया गया। विजिट करवाने के बाद में डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवा दी है और एफआईआर दर्ज की जा रही है, अनुसंधान जारी है। सर उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र 22-23 साल के करीब है। और एफआईआर क्या दर्ज कराए सर परिजनों ने? एफआईआर फिलहाल दे रहे हैं। हत्या का मामला लग गया है सर? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में।